हेलो। एनसीईआरटी के अंदर पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। फाइलम हमने बेटा पोरीफेरा से लेके फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस तक कराया था और हमारा यहाँ से फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस से लेकर बेटा फाइलम कॉर्डेटा तक कंप्लीट करेंगे। कॉर्डेटा में बेटा जितने भी क्लास हैं मैमेलिया तक वो भी पूरा कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर, पूरा का पूरा बेटा। अब देखो एनसीईआरटी साथ लेके बैठो। एनसीईआरटी साथ सीरीज के अंदर बेटा स्वागत है आपका। एनसीईआरटी साथ सीरीज में आपका स्वागत है बेटा। सुनो, यहाँ पर पूरा का पूरा आप एनसीईआरटी लेके साथ में बैठो। आप लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और उसको बेहतरीन तरीके से आपके ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा डाल देंगे बेटा। और सुनो बेटा, अगर आप ऑडियो के फॉर्म में इसको सुनना चाहते हो तो ऑडियो के फॉर्म में आप कहीं भी हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एनसीईआरटी रिवीजन में आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके बेटा, ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस। तो फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइलम। देखो इसको एक एक लाइन टू लाइन हम यहाँ का देखो बेटा, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं मैंने यहाँ एक्सप्लेन पूरे तरीके से कर दिया। जो एक्स्ट्रा पॉइंट पूछने वाला है आपको एनटीए आपके एग्जाम में, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चलो, फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस, द बॉडी ऑफ द एस्केलहेल्मिन्थेस इज सर्कुलर। मतलब ये कह रहा है कि फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस की जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है, मतलब एक सर्कल टाइप का होता है। ठीक है, इज अ सर्कुलर बेटा, सर्कुलर। ओके, इन क्रॉस सेक्शन, अगर हम क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं, क्रॉस सेक्शन काटते हैं इसका, तो हेंस द नेम राउंड वार्म। इसका नाम क्या बेटा इसलिए दे दिया राउंड, राउंड जैसा गोला जैसा ना, राउंड वार्म बोलते हैं बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं राउंड वार्म। क्लियर बेटा? चलो, hence may be, hence na name of round wasps, they may be free living बेटा, they may be free living, ये free living हो सकते हैं। ठीक है, free livings and aquatic and terrestrial या parasitic in plants। एस्केलहेल्मिन्थेस बेटा टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वाटिक जल में भी रहने वाला हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भू में जमीन पे रहने वाला हो सकता है, पैरासिटिक किसी प्लांट पे पैरासिटिक के फॉर्म में भी रह सकता है। क्या बेटा? कौन? एस्केलहेल्मिन्थेस। ओके बेटा, सुनो, एंड एनिमल्स राउंड वार्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी। बेटा राउंड वार्म की बात करते हैं एस्केलहेल्मिन्थेस में, जब पहली बार बताए कि एस्केलहेल्मिन्थेस के अंदर ऑर्गन लेवल सिस्टम डेवलप हो गया। क्या सिस्टम डेवलप हो गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी बन चुकी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है बेटा, दे आर बायलेटरली। मैंने बताया था इसके पहले, अभी वो वीडियो ना देखो, फटाफट पार्ट 1 देख लो, वहाँ पर मैंने जितनी भी सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकली उसको सिमेट्री को दिखाया कि कैसे उसको सिमेट्री को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। चलो, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एंड सीडोसिलोमेट होते हैं। क्या बेटा? सीडोसिलोमेट होते हैं। इनके जो सिलोम होती है ना, सीडोसिलोमेट, सीडो झूठा वाला, सीडो मतलब झूठा। ओके बेटा, मतलब सच ना बोलने वाला, सीडोसिलोमेट। एंड एनिमल्स एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। बेटा एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, इसकी जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं वो बेटा कंप्लीट होती है, ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट होता है। विथ बेटा विथ ए बी एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ ए बी डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसमें बेटा ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है? डेवलप हो गया था। एंड स्क्रेटरी ट्यूब्स रिमूव्स बॉडी वेस्ट। और स्क्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होता है बेटा बॉडी से मूव कर जाता है। स्क्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है? बॉडी से मूव कर जाता है, बॉडी से ही, इसके स्किन पे ही जितने भी स्क्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाता है? बॉडी से मूव हो जाता है, फ्रॉम द बॉडी। ओके बेटा, फ्रॉम द बॉडी से मूव हो जाती है, याद रखना बेटा। कैविटी की बात करते हैं तो कैविटी
थ्रू द स्क्रेटरी पोर, जो इसकी कैविटी होती है, जहां स्क्रेटरी पोर होता है, एक छिद्र होता है स्क्रेटरी, जहां से इसका स्क्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है बेटा, वहां से क्या हो जाता है, वहां से एक पोर निकलता है, एक पोर निकलता है, ठीक है, ओके, वहीं एक कैविटी होती है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, बेटा इसमें सेक्सेस आर क्या है, सेपरेटेड है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों अलग अलग देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लियर? ओके बेटा, हम बात करते हैं सेक्सेस आर सेपरेटेड, बेटा डाइसियस बोल सकते हैं इसको, बेटा डाइसियस बोल सकते हैं। ओके, एग्जांपल, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। बेटा हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि यहां पर आपको फीमेल जो देखेगी, फीमेल देखने को जो मिलेगा वो बड़ी होगी एज अ कंपैरिजन मेल। ओके, लिखा है ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होती है ना बेटा, इंटरनल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा इसमें? फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमन में होता है बेटा, मेल और फीमेल में होती है ह्यूमन के अंदर, वैसे ह्यूमन और मेल, ह्यूमन और मैन के अंदर, वैसे ही बेटा इसके अंदर भी देखने को, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया इसके अंदर, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिला, सीडोसिलोमेट है बेटा, ये सब सारी चीजें जान लिया। बट सर क्या हमने बताया कि यहां पर डाइसियस है, मेल और फीमेल्स बेटा, ठीक है, डिस्टिंक्ट देख सकते हैं, तो इसको बहुत आसानी से पहचान भी सकते हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, बेटा डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं है डेवलपमेंट, यहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट एस्किल हेलमिंथीज के अंदर देखने जाएगा। राउंड वार्म के अंदर हम लोग देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट यंग वन रिसेंबल द एडल्ट ऑन इनडायरेक्ट एग्जाम्पल बेटा स्कैरिस बेटा, आप लोग कभी कभी आप वीडियो के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर देखते हो ना, तो वहां पर स्कैरिस देखने को, जैसे आप कभी कभी इंटेस्टाइन के अंदर स्कैरिस देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। जब सर्जरी होती है बेटा, वहां पर जैसे चाउमीन जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, वो बेटा चाउमीन नहीं होता दरअसल, वो स्कैरिस होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है? स्कैरिस राउंड वार्म होता है, आपके इंटेस्टाइन में सर्वाइव कर सकते हैं, वो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है बेटा। राउंड वार्म, वाउचेरिया बेटा, वाउचेरिया फाइलेरिया वार्म, आप कभी कभी किसी का पैर देखे होगे बेटा, बहुत बड़ा स्वेलन आ जाती है, वहां पर वाउचेरिया फाइलेरिया वार्म हो जाता है, जिससे पेशेंट को बड़ी दिक्कतें होती है। वो पूरा का पूरा जान लो बेटा, एक डीके की तरह फॉर्म करता है, डीके की तरह उसका पैर हो जाता है, एकदम स्वेलन, इतना फूला हुआ बेटा भाग हो जाता है, वो पैरों पे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इंकाइलोस्टोमेटा और हुक वार्म बेटा, अब हम ये चीजें हमने स्टडी किया, अब थोड़ा सा चलो इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने बाहर सब कुछ लिख दिया। देखो, पहली बात तो बेटा एस्किल हेलमिंथेज की जो बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर देते हैं, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो गया था, मतलब ये ऐसा फाइलम है जो ऑर्गन सिस्टम लेवल बन गया था एस्किल हेलमिंथेज में। ओके बेटा, इसको आल्सो कार्ड, इसको और किस नाम से जानते हैं बेटा? निमेटोड राउंड वार्म के नाम से भी जानते हैं, निमेटोड राउंड वार्म के नाम से जानते हैं, ये बेटा नोट कर लो। चलो एस्किल हेलमिंथेज का जो एग्जांपल बात करते हैं, तो बेटा राउंड हुक फिल, आप राउंड देखो बेटा, मैंने एक देखो, ये राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें कुछ भरा है, इस तरह याद रखना बेटा, राउंड हुक फिल। तो ये राउंड बेटा, यहाँ राउंड, ये देखो राउंड जैसा हुक जैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर एक मैंने फिल कर दिया, तो राउंड हुक फिल, राउंड हुक फिल, तो राउंड से याद रखना राउंड वार्म, हुक से याद रखना हुक वार्म, फिल से याद रखना फिलेरिया वार्म, फिलेरिया वार्म। ओके बेटा, फाइलेरिया जो फाइलेरिया वार्म होगा, ठीक है, हुक वार्म फिल, ये चीज क्लियर हो गया, मैंने निमोनिक्स बना के इसको कंप्लीट कर दिया। ओके बेटा, अगर हम माउथ की बात करते हैं, इसके माउथ की बात करते हैं, तो इसका ठीक है, माउथ हमने बताया था ये कैविटी होती है, जहां स्क्रेटरी पोर होता है वहां पर एक कैविटी होती है, ठीक है,
चलो, फर्स्ट टाइम फायरिंग्स डेवलप हो गया था। अगर हम फायरिंग्स की बात करते हैं बेटा, फर्स्ट टाइम इसके अंदर फायरिंग्स इसमें डेवलप आ गया था। किसमें बेटा? राउंड वार्म में, निमेटोडा में के अंदर बेल डेवलप्ड हो गया था, बेल डेवलप्ड हो गया था, या स्किल हेलमिंथीज के अंदर फर्स्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि फर्स्ट टाइम फायरिंग्स डेवलपमेंट कहां हुआ था? वो कहां हुआ था बेटा? राउंड वार्म, या इसको बोल सकते हो एस्किल हेलमिंथीज फाइलम के अंदर सबसे पहले फायरिंग्स का डेवलपमेंट हुआ था। यहां पर डाइमॉर्फिज्म देख सकते हैं, या डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है ये बेटा, डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल में हम आसानी से उसका कंपैरिजन करके, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, मेल अलग आपको देखने को मिलेगा और फीमेल अलग देखने को मिलेगा। बेटा फीमेल जो की बात करते हैं ऑलवेज पेयर में होगा बेटा, जोड़े में होंगे, ठीक है, जबकि मेल हमेशा याद रखना बेटा वो सिंगल होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। मेल की जो मेल देखने को मिलेगा स्किल हेलमिंथीज में वो सिंगल देखने को मिलेगा, जबकि फीमेल के अंदर ऑलवेज पेयर के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्किल हेलमिंथीज में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है बेटा कि अगर मेल और फीमेल आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख के बता सकते हो। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। मैंने बताया ना ऑर्गन, यहां पर एक ऑर्गन इसके अंदर पूरी कंप्लीटली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फेरिंग्स आ गए थे, तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम बन गया था सर, ठीक है बेटा। ये तो इसके अंदर पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया था। तो जेनिटियल पोर होता है बेटा, यहां अगर इसकी जेनिटियल पोर की बात करते हैं पूरा, तो यहां पर मिड पे होता है बेटा, मिड पे जेनिटियल पोर होता है फीमेल। ये फीमेल का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, फीमेल लॉन्ग होती है और ये मेल वाला जो छोटा होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? चलो, बायलेटरी होती है बेटा, ये बायलेटरी होती है, ठीक है, बायलेटरी होती है। अगर ओवरी प्लस ओविडक्ट यूट्रस में होता है, एनारोबिक कंडीशन में होता है, याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। वन पेयर का मतलब समझे बेटा? वन पेयर का मतलब होता है फीमेल में जो वन पेयर होता है वो ओवरी और ओविडक्ट और प्लस यूट्रस मिला के वन पेयर बना के, वन पेयर ओवरी ओविडक्ट यूट्रस, एनारोबिक कंडीशन के फॉर्म में ये लोग अपने आप को सर्वाइव करते हैं। जरूरी है, अब जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन के अंदर एनारोबिक कंडीशन देखने को मिलेगा, किसी प्लांट के पैरासिटिक कंडीशन में वहां पर भी एनारोबिक कंडीशन, ये कहीं ना कहीं ये अंदर बॉडी के अंदर जाके ये वहां एनारोबिक कंडीशन के फॉर्म में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं, हमने बताया था बेटा। ओके, क्लियर है? चलो, मोस्टली इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब इनकी बात करते हैं तो ये एनारोबिक कंडीशन है, तो मोस्टली इनके जो अंदर डायरेक्टली फॉर्म देखते हैं तो मोस्टली इनडायरेक्टली होते हैं। फीमेल और मेल की बात करती है। क्लोएका होता है बेटा, सुनो याद रखना कि यहां पर एक क्लोएका होता है, जहां पर फोल्ड करता है वहां पर एक क्लोएका, एक छिद्र होता है, पोर होता है। क्लोएका मतलब पोर होता है बेटा। मेल की साइज की बात करते हैं तो टर्मिनल एंड की बात करते हैं तो पेयर कर्व्ड साइज, कर्व्ड है ना बेटा, कर्व्ड आप देखे हो ना, कर्व्ड फोल्डिंग टाइप का होता है, तो कर्व्ड विद वन पेनियल सेट या ह्यूपिन कॉपुलेशन होता है बेटा। कौन सा कॉपुलेशन होता है इसमें? कॉपुलेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल आपस में जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, उस समय बेटा क्या होता है? कॉपुलेशन होता है, मेल और फीमेल आपस में मिलती हैं, ठीक है, ह्यूपिन कॉपुलेशन होता है बेटा, याद रखना। स्क्रेशन पोर और जेनेटिक पोर होता है बेटा। स्क्रेशन, जहां जेनेटिक पोर होता है वहां पर स्क्रेशन पोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नो सिलोमेट होता है बेटा, यहां पर सिलोम नहीं होते हैं, सिलोमेट नहीं होता है, यहां सीडो सिलोमेट होता है, ठीक है बेटा। फर्स्ट सीडो सिलोमेट का एग्जांपल है बेटा स्किल हेलमिंथीज। ओके, क्लियर है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। इंडो पैरासाइट है बेटा, मैंने बताया ना, ये पैरासाइट बाहर की ओर नहीं होते, ये अंदर की किसी बॉडी के ऑर्गेनिज्म के अंदर वो होते हैं, तो इंडो पैरासाइट के फॉर्म में काम करते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? मैंने सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, राउंड वार्म, निमेटोडा इसको बताया हमने। इंडो पैरासाइट होते हैं फ्री लिविंग, रैबिडाइटिस, ठीक है बेटा, फ्री लिविंग रैबिडाइटिस। ओके, क्लियर है? मोनोजेनेटिक फाइलेरिया जो होती है बेटा, फाइलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा। फाइलेरिया जो होती है मोनोजेनेटिक होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज, डायरिया, देखो आप डायरिया आप देखने को मिलता है, आप कभी कभी आप देखने को मिलता है कि इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे स्किल हेलमिंथीज देखने को मिल जाएगा, तो वो मोनोजेनेटिक होती है, ठीक है। मोनोजेनेटिक कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा? आप जब को आपके बॉडी के अंदर डायरिया हो जाती है, उल्टी वॉमिटिंग जैसे समस्या कई सारी बन जाती हैं,
इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे सर्जरी करते हैं ना डॉक्टर, वहां से चाउमीन जैसा भर भर के निकलता है, तो उसको बोलते हैं स्केल हेलमिंथीज। मोनोजेनेटिक होता है, वुमेन के अंदर देखने को मिल जाएगा। मोनोजेनेटिक का एग्जांपल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज पैदा कर देता है, ठीक है, पूरी इंटेस्टाइन को बंद कर देता है, जिससे आपको बड़ी प्रॉब्लम झेलने को मिल जाता है। ओके, ठीक है बेटा, अब हमारा ये फाइलम कंप्लीट हुआ। आप रिकॉल करके इसको वीडियो को फिर से एक बार पीछे देख सकते हो। बाकी मैंने पूरा का पूरा कंटेंट यहां पर रख दिया बेटा। स्केल हेलमिंथीज के अंदर सारा का सारा कुछ इतना पता होना चाहिए जितना मैंने अभी तक मैंने पूरा का पूरा बताया है। ओके, क्लियर। चलो हम लोग फाइलम एनिलिडा की ओर जाते हैं। चलो फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं तो बेटा दे में भी एक्वाटिक हो सकते हैं। ये फाइलम एनिलिडा के जितने भी सदस्य, ये इस तरह के जितने भी सदस्य आपको देखने को, हीरोडेनेरिया बेटा, ठीक है, एनिलिडा है, एनिलिडा हीरोडेनेरिया है, तो ये जितने भी सदस्य हैं, इनके जितने भी स्पीसीज है, दे में भी एक्वाटिक, ये एक्वाटिक में भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, और अब फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएगा, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, समटाइम्स पैरासिटिक के फॉर्म में भी काम कर सकता है। ओके, ये फ्री लिविंग और समटाइम्स बेटा पैरासिटिक की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। याद रखो, मैराइन हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी देखने को मिल जाएगा, और समटाइम्स बेटा, समटाइम्स कुछ मतलब, ठीक है, कभी कभी बेटा, कभी कभी पैरासिटिक के फॉर्म में भी काम करते हैं। ये अपना सर्वाइवल इनका हर जगह है। तो बेटा फाइलम एनिलिडा का जो मेंबर है, ये सारे के सारा हर जगह बेटा सर्वाइव कर जा रहे हैं, ठीक है, मे बी बिकॉज एक्वाटिक, मैराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, समटाइम्स पैरासिटिक के फॉर्म में भी ये सर्वाइव देखने को मिल जा रहा है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल। बेटा हमने बताया अभी स्केल हेलमिंथीज का जब ऑर्गन लेवल सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, तो यहां पर एनिलिडा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिल जा रहा है। ओके, ओके बेटा, ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब बायलेटरल सिमेट्री है बेटा। यहां पर बायलेटरल, याद रखना, हीरोडेनेरिया में देखोगे कि वहां पर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल जाएगा। ओके, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा, यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और मेटामेरिकली, क्या बेटा, मेटामेरिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बेटा 100% क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना है। मेटामेरिकली, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ओके, एक सिलोमेट एनिमल होते हैं, ये सिलोमेट एनिमल्स देखने को मिल जाएगा। सिलोमेट एनिमल्स, देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। याद रखना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सिलोमेट एनिमल्स, their body surface distinctly marked out in segments, metamers, and hence the phylum name Annelida, Latin शब्द annulus। बेटा अगर एनिलिडा का मतलब निकालें तो लैटिन शब्द है एनिलिडा, जो कि एनुलस होता है बेटा। ओके, लिटिल रिंग मतलब छोटी सी एक रिंग होती है, उसका मतलब, ठीक है, छोटी सी रिंग होती है। फिगर में जो दिख रहा है, छोटी सी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। रिंग जैसे देखो, छोटे छोटे ऐसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। दे पोसेसेस longitudinal and circular muscles, they possess longitudinal and circular muscles। यहां पर इसमें सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलेगा, सर्कुलर मसल्स देखा, which help in locomotion। बेटा किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन के अंदर हेल्प करने वाला है हमारा एनिलिडा के अंदर जितने भी सदस्य देखने को मिल जाएगा। एक्वाटिक एनिलिड्स बेटा, लाइक आपको जैसे एक्वाटिक एनिलिडा देखने को मिलेगा, नेरिस। अगर कोई पूछे बेटा नेरिस किसका एग्जाम्पल है, तो बताओगे नेरिस एक्वाटिक एनिलिडा का एग्जाम्पल है। लैटरल अपेंडेजेस, यहां पर बेटा इसमें अपेंडेजेस देखने को मिल जाएगा, लैटरल अपेंडेजेस देखने को मिल जाएगा। पैरापोडिया बोलता है बेटा, पैरापोडिया देखने को मिल जाएगा बेटा। पैरापोडिया ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पैरापोडिया क्या काम करता है?
which help in swimming। बेटा तैरने में, हीरोडेनेरिया को तैरने में मदद करता है। क्या ये तैरने में पैरापोडिया क्या करता है? तैरने के लिए इसको हेल्प करता है, स्विमिंग के लिए हेल्प करता है। एक क्लोज सर्कुलर, बेटा एक क्लोज सर्कुलेटर एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। सर्कुलेटरी इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोजली होता है, याद रखना, ओपन नहीं होता क्लोज सिस्टम। यहां पर क्लोज सर्कुलेटरी देखने को मिल जाएगा। ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नेफ्रीडिया, यहां पर नेफ्रीडिया से मतलब नेफ्रॉन से आ रहा होगा, तो नेफ्रीडिया मतलब स्क्लेरोटिक प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं इसका संबंध होगा। तो नेफ्रीडिया साइन नेफ्रीडिया, ठीक है, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। मैंने बताया ना बेटा, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए मतलब उसक्रीशन का प्रोसेस जितना होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, जितना बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, जितना भी चीजें वेस्ट चीजें होती है, तो ऑस्मोरेगुलेशन किडनी के थ्रू पूरा का पूरा ये ऑस्मोरेगुलेट होता है। इसको बोलते हैं नेफ्रीडिया, यहां पर होता है बेटा एनी फाइलम एनिलिडा के अंदर ऑस्मोरेगुलेट एंड एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। यहां पर बेटा न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। इसका न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड। न्यूरल सिस्टम बेटा पेयर में देखने को मिल जाएगा। यहां पर न्यूरल सिस्टम ब्रेन से भी इसका काम है, तो यहां पर न्यूरल सिस्टम यहां पर पेयर में देखने को मिल जाएगा। गैंग्लिया यहां पर देखने को मिलेगा। गैंग्लिया शब्द याद रखना, गैंग्लिया साइन, गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स। लैटरल नर्व से वो कनेक्टेड रहेगा टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नेरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म। नेरिस जो होता है बताया अभी एक्वाटिक फॉर्म में हो देखने को मिल जाएगा। इस डाइसियस होता है बेटा, डाइसियस होता है। बट अर्थवार्म एंड लीचेस, आप लीच देखते हो, लीच बेटा पैरासिटिक के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप कभी कभी तो आपके ऊपर वहाँ से या कोई भी दाने हो जाते हैं या पैरासिटिक हो जाता है, तो ब्लड आपका गंदा हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर लीच का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में किया जाता है आज इस समय मॉडर्न में, क्योंकि उसको वो सक कर लेता है ब्लड को, ठीक है बेटा। तो इससे पेशेंट के लिए तो फिजियोथेरेपी की तरह काम कर रहा है, मतलब कि सर्जरी की तरह काम कर रहा है, सारा का सारा काम कर रहा है। कौन? आपका लीच आप सर्च यूट्यूब पे देख सकते हो। बड़ा खराब देखने मतलब बहुत खराब लगता है बेटा, उसको चूसता रहता है, मतलब पता नहीं, ठीक है बेटा। मगर हेल्प है बेटा, ये मेडिकल लाइन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया लीच, ठीक है। एनिलिडा का सदस्य याद रखना। कौन सी, ठीक है, ये सब लैटरल नर्व, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नेरिस, एक्वाटिक फॉर्म डाइसियस, बट अर्थवार्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। बेटा जो अर्थवार्म होता है, ये लीच है वो मोनोसियस है, और बाकी सारे के सारे एक्वाटिक जो नेरिस है ये सब क्या है? डाइसियस है। याद रखना बेटा, याद रखना, ये डाइसियस मोनोसियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डाइसियस कौन है, मोनोसियस क्या है, याद रखा करो। मैंने बताया मोनोसियस अर्थवार्म और लीच ये मोनोसियस है, ठीक है। हीरोडेनेरिया और नेरिस ये सब क्या है? ये मोनोसियस ने डाइसियस है बेटा, डाइसियस है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है, ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलपमेंट हो गया तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल बेटा नेरिस फेरिटेमा, नेरिस हो गया, फेरिटीमा का दूसरा नाम क्या है? मेरा नाम अर्थवार्म। ओके बेटा सुनो, नेरिस फेरिटीमा अर्थवार्म। ओके, अर्थवार्म जो है फेरिटीमा को ही बोलते हैं। हीरोडेनेरिया जो आपको देखने को मिल जा रहा है, ये हीरोडेनेरिया उसका ब्लड सकिंग लीच है, ये ब्लड सकिंग लीच है बेटा, ये हीरोडेनेरिया को ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। यही है बेटा, यहीं से लीच आपके बॉडी पे रख दिया जाता है और वो चूसता रहता है। आप पिक्चर पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये बेटा क्या है, मैंने बताया एनिलिडा का सदस्य एग्जाम्पल नेरिस है। क्या बेटा? नेरिस है। अब याद रखना, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, हमने इतना पढ़ा दिया, थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं तो सेगमेंटेड की बात करते हैं तो डाइजेनेटियल होता है बेटा। मेटामेरिक सेगमेंट होता है, देखने को मेटामेरिक सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल लीच होता है बेटा, टेरेस्ट्रियल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक पैरापोडिया देखने को मिल जाएगा, पैरापोडिया, ठीक है, प्रेजेंट इन नेरिस हेल्प इन, ठीक है, पैरापोडिया देखने को मिल जाएगा। पैरापोडिया स्विमिंग के लिए हेल्प करता है ना बेटा। पैरापोडिया प्रेजेंट इन नेरिस, देखो पैरापोडिया कहाँ प्रेजेंट होता है? नेरिस में प्रेजेंट होता है। क्या हेल्प करता है?
रिस्पायरेशन में मदद करता है और स्विमिंग या लोकोमोशन में मदद करता है। ओके, यहाँ पर छोटे छोटे गिल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर गिल्स लाइक जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर्स, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जा रहा है, इस टाइप का, तो वो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। ये आपके जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं किनारे किनारे, वो गिल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये लोकोमोशन स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, पैरापोडिया तो करता ही करता है। यहां पर सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो यहां पर ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा? ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिल जाएगा। यहां मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। कैसा सेगमेंटेशन होता है? मेटामेरिक सेगमेंट। काइटिनस सिटी होता है। पर आप कभी कभी आवाज करता है बेटा, तो यहां पर सिटी का मतलब वो नहीं है सीटी बजाता रहता है, काइटिनस सीटी होता है बेटा, काइटिनस सीटी होता है। इसके ऊपर एक छोटा धागा जैसा स्ट्रक्चर छोटा निकला होता है, तो वो काइटिनस सीटी होता है। ठीक है बेटा, काइटिनस सीटी होता है। यहां पर बेटा हमने बताया लीच के अंदर, जो हेरोडेनेरिया के अंदर बताया था, यहां पर ओरल शक्कर होता है। यहां पर ओरल शक्कर होता है जिससे ब्लड को सक करता है। ठीक है, हेल्प इन लोकोमोशन इन लीच, ये यही से बेटा ऐसे 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 चलता रहता है, तो वो हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है बेटा, लीच को लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब इसका निमोनिक्स मैंने थोड़ा सा बना दिया बेटा, सुनो। नेरिस जो होता है बेटा, नेरिस जो देखने को मिलता है, ये आपको ज्यादातर मैराइन में देखने को मिल जाएगा। समुद्र में नेरिस देखने को मिल जाएगा ज्यादातर। ठीक है, ये हेरोडेनेरिया खून पीने वाला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और हेरोडेनेरिया का दूसरा नाम बेटा फेरिटीमा और दूसरा नाम लीच। ओके, मैराइन नेरिस। फ्रेश वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर में बेटा लीच, ये लीच देखने को मिल जाएगा फ्रेश वाटर के अंदर। इक्टो पैरासाइट होता है बेटा। क्या सा पैरासाइट? इंडो नहीं, इक्टो पैरासाइट होता है। ठीक है, बाहर, बॉडी के बाहर, ये बाहर ही रहता है, अंदर इंटर करने की कोशिश नहीं करता। टेरेस्ट्रियल अर्थवार्म जो होता है बेटा, अर्थवार्म आप बारिश में देखने को मिल जाता है, अर्थवार्म ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होता है। मैराइन नेरिस, फ्रेश वाटर लीच, एक्टोपैरासाइट होता है, टेरेस्ट्रियल अर्थवार्म होता है। ये चीज क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये निमोनिक्स बना देते हैं। इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखोगे बेटा? सुनो, एनिलिडा की बात करते हैं तो एनिलिडा में आपको एक बात याद रखना है, एन नर नारी फेरे। तो नारी भाई एक अन है, अन नर नारी फेरे, एन नर नारी फेरे, तो वो नारी है भाई, नर के साथ में फेरे करेगी ना, नारी नर नारी फेरे। भाई एक शादी थी, एनिलिडा की शादी थी, एनिलिडा की शादी थी, नर और नारी फेरे कर रहे थे, नर और नारी फेरे कर रहे थे, नर और नारी फेरे कर रहे थे। तो एन से याद रखना एनिलिडा, नर से याद रखना नेरिस, नारी से याद रखना हेरोडेनेरिया, नारिया, फेरे से याद रखना फेरिटीमा। ठीक है, फेरे से याद रखना फेरिटीमा। ओके, एक एग्जांपल फेरिटीमा बता दिया अभी जस्ट। ओके, क्लियर है? अब हम एनिलिडा से हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा की ओर जा रहे हैं। ओके, क्लियर है? रिकॉल कर लो फटाफट जल्दी से। ओके, हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा की ओर आ गए हैं। आर्थ्रोपोड्स, आपको ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स आपको देखने को मिल जाएगा आपके एटमॉस्फेयर में। आप लोग, ठीक है, बटरफ्लाई को देखते हो, ठीक है, लोकस्ट को देखते हो, टिड्डी को आप देखते हो, प्रॉन, स्कॉर्पियन, तो ये सब सारी चीजें आपको लाइफ में बहुत देखने को मिलता है, आपके आजू बाजू में कहीं भी देखने को मिलता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो लार्जेस्ट फाइलम है बेटा, ये सबसे बड़ी बात है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। याद रख लो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा देखने को मिल जाएगा आपको। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। अगर एनिमेलिया की बात करते हैं तो बेटा दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, व्हिच इंक्लूड्स, बेटा इसके अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड्स होते हैं? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ। बेटा 2 से 3 पार्ट, ओवर 2/3 पार्ट, 2 से 3 पार्ट बेटा पूरे पृथ्वी पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है ना, तो बेटा वो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट है। ठीक है, इंक्लूड इंसेक्ट, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, जो कि आपको देखने को मिल जा रहा है। ओके, क्लियर है? स्पीसीज ऑन अर्थ
आर आर्थ्रोपोड्स, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ यार मैंने बताया था एस्केल हेलमिंथीज की बात करें, जहाँ एनिलिडा की बात करें, जहाँ आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं, तो यहाँ से ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट हो गया था। तो ये चीज ऑर्गन सिस्टम सब में चल रहा है अभी इस समय, ठीक है। ओके, क्लियर है। आर्थ्रोपोडा, they have organ system level of organization, they are bilaterally symmetrical, they are bilaterally symmetrical, triploblastic, they are bilaterally symmetrical, triploblastic segment, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं बेटा, ये सीलोमेट्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रू एनिमल्स होते हैं। The body of the arthropods is covered by chitinous exoskeleton। अगर आर्थ्रोपोडा की बॉडी की बात करते हैं, इसके बॉडी के चारों ओर की बात करते हैं, तो बेटा ये काइटिनस, ठीक है, काइटिनस से कवर्ड होता है। क्या क्या बोले? सिलोमेट एनिमल्स, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटल। यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बेटा, ठीक है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थ्रोट, एब्डोमेन। इसकी जो बॉडी होती है बेटा 4 भागों में अलग होती है, 3 भागों में बेटा, हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन, 3 भागों में बेटा अलग होती है। क्या बेटा, कौन कौन से? हेड, थोरिक्स और एब्डोमेन, ठीक है। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। बेटा इसके पास क्या होता है? जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। क्या होते हैं? जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। एर्थ्रोस, जॉइंट पोडा अपेंडेजेस इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स। बेटा यहां पर याद रखना, बुक लंग्स, बुक वाला वर्ड आ जाए तो यहां पर आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, ठीक है। किस तरह के ऑर्गेनिज्म में बुक लंग्स, बुक गिल्स, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म कहां मिलेगा बेटा? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर मिल जाएगा। गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेनी। यहां पर सेंसरी ऑर्गन्स बेटा एंटेनी के फॉर्म में होता है। जैसे आप ये देखते हो, ये वाला, आप कभी काकरोच देखते हो, काकरोच के ऊपर ऊपर जैसा एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकला रहता है, ऐसे ये एंटेनी होता है बेटा, ये एंटेनी होता है, ये एंटेनी होता है। तो ये आर्थ्रोपोडा में एक सबसे कॉमन फीचर देखने को मिल जाएगा, वो एंटेनी है। वो जो सेंसरी ऑर्गन है वो सेंस करता है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, अपने ठीक है फूड के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए, ये सब सारी चीजें एंटेनी का काम होता है। सेंसरी ऑर्गन्स होता है, वो पहचान लेता है कौन सी खुशबू क्या चीज है, खाना कहाँ है, ये हमारा, ठीक है, ये सब सारी चीजें पहचान लेती है। ओके, क्लियर है। ट्रैकियल सिस्टम, सर्कुलेटरी, ओपन आर्च, सेंसरी और लाइक एंटेनी। आईज कंपाउंड बेटा, आई जो होती है, इसकी आंखें जो होती है कंपाउंड होती है बेटा, एंड सिंपल होती है, कंपाउंड एंड सिंपल होती है। स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां से याद रखना। ये बहुत, मैंने जहां जहां मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया बेटा, वो आप फटाफट क्वेश्चन फ्रेम करते जाओ, ठीक है। जिस लाइन से क्वेश्चन बनना है वहां से मैंने क्वेश्चन क्यों के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑर्गन्स, स्टैटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, याद रखना बेटा। स्टैटोसिस्ट होती है या बैलेंसिंग ऑर्गन्स किसके फॉर्म कहां होती है बेटा? आर्थ्रोपोडा में देखने को मिल जाएगा। आर प्रेजेंट। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन की बात करते हैं, यहां पर एक्सक्रीशन की बात करते हैं बेटा, टेक्स प्लेस थ्रू मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। यहां पर मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है जो एक्सक्रीशन होता है बेटा, किसके थ्रू? मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है इसमें। दे आर इंटरनल, दे आर मोस्टली डाइसियस होते हैं बेटा। ये सब क्या होते हैं? मोस्टली डाइसियस होते हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ठीक है। फर्टिलाइज देखो, दे आर मोस्टली डाइसियस। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल होता है। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें दोनों मेल और फीमेल आपस में कॉपुलेशन करते हैं, ठीक है, कॉपुलेशन करते हैं। दे आर मोस्टली डाइसियस, फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ठीक है, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, देखो डेवलपमेंट जो होती है इनके अंदर में भी डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, जाहिर सी बात है यार, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो भाई साहब अगर पूरी पृथ्वी पे अगर ये इंसेक्ट खत्म कर दिया जाए ना, तो बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, बहुत सारे इन्फेक्शन वायरस आ जाते हैं। तो ये आपको पूरे पृथ्वी पे जो ना इन्फेक्शन को भी कवर करता है। आपके जो भी पैरासाइट्स आपके प्लांट को खा जाते हैं,
कीड़े मकोड़े आपके प्लांट को खा जाते हैं तो उसको लिए हेल्प करता है, ठीक है, इसके लिए भी हेल्प करता है। तो ये इकोनॉमिक को बैलेंस करने का सबसे बड़ा काम आर्थ्रोपोडा का सदस्य बेटा। आर्थ्रोपोडा के जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो पूरे के पूरे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का होती है एपिस हॉनी बी। आप हॉनी बी को देखते हो, हाँ, हॉनी बी को देखते हो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा आपके इकोनॉमिक सिस्टम में। आप शहद निकालते हो ना, उससे कई सारी मेडिसिन बनाई जाती है। आयुर्वेदिक में सबसे ज़्यादा यूज होता है बेटा। बॉम्बेक्स सिल्क वार्म आप देखते हो, बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई सिल्क वार्म, जिससे आप कपड़ा पूरी इंडस्ट्री बन रही है बेटा सिल्क वार्म से ही। लैसीफर या लैक इंसेक्ट बोल सकते हैं, लैक पालन, ठीक है, लैक पालन, लैक हस्बेंड्री, ठीक है। वेक्टर की बात करते हैं, जितने भी वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर एनाफिलीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया, ये सब वेक्टर के फॉर्म में डिजीज पहुंचाते हैं। एनाफिलीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया, ये सब सारी चीजें डिजीज वेक्टर के फॉर्म में काम करते हैं। तो वेक्टर के फॉर्म में कौन कौन सा काम करता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज काम करता है। जबकि मॉस्क्यूट्स की बात करते हैं, मॉस्क्यूट्स अब ग्रिलेरियस पेस्ट, झुंड बना के चलना बेटा। ग्रिलेरियस पेस्ट ग्रीगैरियस फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में चलते हैं, मतलब झुंड बना के चलना। लोकस्ट टिड्डी होता है। लोकस्टा का मतलब होता है बेटा टिड्डी। ये लोकस्ट बोलते हैं इसको, टिड्डी आपने देखा हो ना, ठीक है, लोकस्ट टिड्डी। अब आज ही मैंने पढ़ा था। लिविंग फॉसिल्स लिमुलस किंग क्रैब। बेटा याद रखना बेटा, ये यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा था 2024 में, 23 में और 24 में हो सकता है पूछ ले फिर से। लिविंग फॉसिल की बात करते हो तो लिविंग फॉसिल बेटा लीमुलस है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बना था 2023 में। लीमुलस लिविंग फॉसिल कौन है? लीमुलस किंग क्रैब बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम भी किंग क्रैब है इसका। चलो अब फटाफट हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बाहर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट जानना है। चलो सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो एंटेनी, लाइक एंटेनी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें। कंपाउंड आई देखने को मिला, हाँ, एंड सिंपल, देखो कंपाउंड आई और सिंपल देखने को मिल जाएगा। स्टैटोसिस्ट, ठीक है, स्टैटोसिस्ट क्या होता है बेटा? बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है स्टैटोसिस्ट, याद रखना। बैलेंसिंग ऑर्गन्स का काम कौन कर रहा है बेटा? स्टैटोसिस्ट कर रहा है। स्क्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैलपिगियन ट्यूब्यूल। स्क्रीशन जो कौन चला रहा है, कौन किसके थ्रू हो रहा है? तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एंटेनरी ग्लैंड होता है बेटा, क्या होता है? एंटेनरी ग्लैंड होता है, कॉक्सल ग्लैंड होता है, याद रखना बेटा। एंटेनरी ग्लैंड होता है, कॉक्सल ग्लैंड होगा, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। हम इसका बॉडी की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा की जितनी भी बॉडी होती है 3 भागों में बटा होता है। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन प्रेजेंट इन इंसेक्ट। ये सब तीनों के तीनों इंसेक्ट में देखने को मिल जाएगा। आप डायसेक्शन करोगे कभी भी इंसेक्ट का तो वहां पर हेड को अलग करना है, थॉरैक्स को अलग करना है, एब्डोमेन को अलग करना है, तब आप स्टडी कर सकते हो उसकी, ठीक है। अगर फ्यूज की बात करते हैं तो हेड की जो फ्यूज करके सिफेलोथोरैक्स बनाता है, क्या बनाता है? सिफेलोथोरैक्स बनाता है। अब एब्डोमेन की बात करते हैं, ये ट्रंक के फॉर्म में काम करता है, जैसे एग्जांपल सिलोपोडा, क्या? और सिलोपोडा। हमने सिफेलोथोरैक्स की बात किया तो क्रस्टियंस बेटा, क्रस्टिशियंस। ट्रंक की बात किया सिनोपोडा, प्रेजेंट इन इंसेक्ट की बात किया। ये बेटा हेड है, ये एंटेनी है, ये हेड है, ये थॉरैक्स है, यहाँ वाला पार्ट थॉरैक्स होता है और यहाँ भी ये पूरा पार्ट एब्डोमेन होता है। लोकस्ट के अंदर हमने दिखाया था। सिलोमेट एनिमल्स साइजोसिलोम, कौन सा सिलोम मिलेगा? साइजोसिलोम मिलेगा। बटरफ्लाई के अंदर देखें वही एंटेनी है, या थॉरैक्स है, ये एब्डोमेन है, पूरा ये वाला भाग एब्डोमेन है, वही चीज़ देखने को मिल जाएगा सारा का सारा। दे आर मोस्टली डाइसियस होते हैं, मतलब आर्थ्रोपोड ज़्यादातर डाइसियस देखने को मिल जाएगा। फर्टिलाइजेशन हमने बताया था इंटरनल है। दे आर मोस्टली ओबीपैरस, ये मोस्टली क्या होते हैं? ओबीपैरस होते हैं, ठीक है। ओबा से जैसे फीमेल और फीमेल में होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। देखो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, प्रॉन। अब प्रॉन इस
प्रॉन देखो ना, झींगा, झींगा मछली, झींगा जिसको बोलते हैं, झींगा खाते हैं लोग, कई सिटी के लोग झींगा भी खाते हैं, प्रॉन खाते हैं वो लोग, क्या खाते हैं, प्रॉन खाते हैं। सोचो स्कॉर्पियन चाइनीज़ खाते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन को भी छोड़ते नहीं, प्रॉन को तो छोड़ते ही नहीं। ये इंसेक्ट देखो, उन लोग का जो फूड है ना, उन लोग का जो फूड है ना, पूरा का पूरा वो इंसेक्ट ही है, जान लो, ठीक है, इंसेक्ट को ज़्यादातर खाते हैं। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन मतलब होता है बीछी अपने लैंग्वेज भाषा में बोलते हैं, प्रॉन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हुआ, क्लियर, ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर किया। अब हम लोग फाइलम मोलस्का की ओर जाते हैं, ठीक है, एक इस बार इसको रिकॉल कर लो बेटा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट फाइलम है, याद रखना बेटा। चलो फाइलम मोलस्का, चलो बेटा फाइलम मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा मोलस्का से। देखो कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, अभी इतने में देखो निकाल दिया मैंने, यहाँ सारा का सारा पॉइंट यहाँ रख दिया। चलो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, अगर सीक्वेंस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, व्हिच इज द सीक्वेंसेस लार्जेस्ट फाइलम की अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा, फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है मोलस्का। लिखा है एनसीईआरटी ने बेटा, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक। देखो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, मैराइन या फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ मैंने कॉमन सी चीज़ें देखा, एस्किल हेलमिंथीस से ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, एनिलिडा में, फिर आर्थ्रोपोडा में, फिर मोलस्का में, फटाफट ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल। बेटा इसकी बॉडी जो होती है ना, मोलस्का की जितनी भी बॉडी होती है ना, वो कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है उसकी बॉडी। किससे? कैलकेरियस सेल से, याद रखना क्वेश्चन से पूछ सकता है, कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है उसकी बॉडी। एंड इज अनसेगमेंटेड, इसकी बॉडी जो होती है ना अनसेगमेंटेड होता है, उस सेगमेंट का हम किसी भी भाग में काट नहीं सकते। अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट, याद रखना बेटा, हेड किस में डिस्टिंक्ट रहता है, हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प मतलब एक कोबर जैसा फूला हुआ भाग निकला रहता है, विसरल हम्प, ठीक है। ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है, ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प, द स्पेस बिटवीन द hump and the mantle is called mantle cavity. Mantle is called mantle cavity in which feather like gills are present, ठीक है। They are respiratory and excretory functions. The anterior head region has sensory tentacles, यहाँ पर tentacles होती है बेटा, tentacles ये देखने को मिल जाएगा, sensory tentacles. The mouth contains file like, ठीक है, rasping organ for feeding called radula. क्या बात बोलते हैं? rasping organ for feeding के लिए किसमें क्या आ जाता है बेटा? रेडुला आ जाता है। क्या हो जाता है? रेडुला आ जाता है। चलो हम बार चीज़ें जो चीज़ लिखी हैं उस पर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो पहला बेटा फाइलम मोलस्का की बात करते हैं तो इसको सॉफ्ट एनिमल स्पॉन्जी स्किन, देखो इसकी जो बॉडी होती है ना बड़ा सॉफ्ट ही होती है, बड़ा सॉफ्ट एनिमल होते हैं, वो इसकी स्किन जो होती है ना स्पॉन्जी स्किन होती है, ठीक है। मॉलिस का एग्जाम्पल है बेटा, मॉलिस क्लियर है, ओके बेटा, मॉलिस। अब कैलकेरियस सेल की बात करती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैलकेरियस बड़ा हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। कैलकेरियस सेल की बनी होती है इसकी बॉडी, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, बड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे आप कहीं भी पटको इसको उठा के फेंको टूटेगा नहीं, ठीक है। चलो अब ये मैंने एक डायग्राम बनाया है अपने लैंग्वेज में, तो अब इसको समझाते हैं बेटा एक चीज़ें। अब मोलस्का देखो, ये ट्रिक है, मैंने निमोनिक्स बनाया। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये चीज क्लियर है, एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन में बता दिया गया। मोलस्का के अंदर यही सबसे पहले लाइन में बताया गया कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल,
aquatic, marine, fresh water having an organ system level of organization। ये क्लियर है बेटा। मोलस्का के जितने भी सदस्य हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक या मैराइन मतलब मैराइन या फ्रेश वाटर, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया। चलो तीसरी पॉइंट, दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ये चीज भी क्लियर हुआ बेटा। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकैरियस सेल, ये जो कि बताया था अभी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है कैलकैरियस सेल, एंड इज अनसेगमेंटेड। वो बेटा सेगमेंटेड नहीं होती, अनसेगमेंटेड होती है। विथ इज डिस्टिंक्ट हेड, मसल्स, फुट एंड विसरल हम्प होता है बेटा। ठीक है, विसरल हम्प होता है। चलो अब देखो यहाँ एक डायग्राम है, विसरल हम्प, यहाँ पर एक फूला जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, विसरल हम्प यही होता है। ठीक है, विसरल, ये पाइला, ठीक है बेटा। सुनो, यहाँ पर टेंटिकल होते हैं, यहाँ पर एक छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स निकले होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी होता है, याद रखना। देखो माउथ को ही बेटा याद रखना, माउथ को ही रेडुला बोलते हैं। ठीक है, फाइल लाइक रेडुला बेटा माउथ में, आप मोलस्का के माउथ पर यहाँ पर रेडुला देखने को मिल जाएगा। फाइल लाइक स्ट्रक्चर, फाइल जैसे होती है, फाइल लाइक। ठीक है, रिस्पाइंग ऑर्गन्स होता है बेटा, आप रिस्पिंग ऑर्गन होता है। फाइल लाइक स्ट्रक्चर रेडुला होता है। रिस्पिंग ऑर्गन का मतलब होता है बेटा कहीं भी उसको चीड़ फाड़ के, पूरे तरीके से उसको चीड़ने और फाड़ने वाले ऑर्गन को रेडुला बोलते हैं बेटा। मोलस्का के अंदर रेडुला होता है जिसको चीड़ने और फाड़ने में मदद करता है कौन? रेस्पिंग ऑर्गन मदद करता है। गिल्स लाइक हेल्प करता है एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन में बताया ना। विसरल हम्प होता है। मेंटल कैविटी होती है बेटा, यहाँ पर एक मेंटल कैविटी होती है जिसे बोलते हैं बेटा इन प्रेजेंट बिटवीन विसरल हम्प। ठीक है बेटा, किसके बिटवीन में प्रेजेंट होती है? विसरल हम्प के बिटवीन में प्रेजेंट होती है। कैल्शियम कार्बोनेट मेंटल सेटल प्रेजेंट इन ऑक्टिपाई। ठीक है, ऑक्टोपस प्रेजेंट इन ऑक्टोपस। मेंटल देखो मेंटल की बात हो रही है बेटा, ऑक्टोपस में देखने को मिल जाएगा ऑक्टोपस। ओके, देखो बेटा ऑक्टोपस की बात करते हैं तो प्रेजेंट देखो एब्सेंट ऑक्टोपस एंड मेंटल। देखो अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट या absent ऑक्टोपस मेंटल। ठीक है, ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल के ऊपर बगल साइड में क्या देखने को मिल जाएगा? मेंटल देखने को मिल जाएगा, विसरल हम्प देखने को मिल जाएगा। बस आजू बाजू में वही स्किन की बनी होती है। इसे मैंने क्लियर किया, इतना आपको क्लियर करना है। आपको मेंटल कैविटी होते हैं। अब बेटा निमोनिक्स कैसे याद रखना है, मोलस्का को कैसे याद रखना? तो यार ये एक कुछ ऐसा सेप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, तो सुनो पाइला है। ये क्या है बेटा? पाइला बेटा ये ऑक्टोपस है, आप लोग पहचानते हो, मोलस्का के अंदर आता है। तो मोलस्का से याद रखना ये जो पाइन का एप्पल है ना बड़ा, ये वाला एप्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा फेमस है यार। तो ये एप्पल ना कहाँ आता है, कब आता है? सुनो, माल जो होता है ना, माल सितंबर अक्टूबर में पिंक मतलब बेटा पिंक, गुलाबी एप्पल। ठीक है, दांत से चबाते हैं, मुंह से थोड़ी चबाएंगे, दांत से चबाएंगे। मुंह से चबाएंगे सर हम? नहीं बेटा, आप पहले दांत से चबाओगे, उसको चबाओगे। ओके, माल जो होता है ना सितंबर अक्टूबर पिंक एप्पल दांत से चबाते हैं भाई। माल सितंबर और अक्टूबर में आता है पिंक एप्पल और दांत से चबाते हैं। किससे याद रखना? माल हमारा अक्टूबर और सितंबर में आता है, पिंक एप्पल उसके दांत से चबाते हैं। माल से याद रखना मोलस्का, सितंबर से याद रखना सीपिया। ठीक है, सेबिया नहीं सीपिया। ओके बेटा, हाँ अक्टूबर से याद रखना बेटा ऑक्टोपस। पिंक से याद रखना पिंक टोडा। एप्पल से याद रखना एप्लेसिया। ठीक है, एप्पल एप्लेसिया स्नेल। एप्पल से याद रखना एप्लेसिया स्नेल। दांत से याद रखना डेंटुलम। दांत से याद रखना डेंटुलम। चबाते से याद रखना चैटोप्ल्यूरा। ओके बेटा, चैटोप्ल्यूरा। तो मोलस्का हमने बताया था माल सितंबर अक्टूबर पिंक एप्पल दांत से चबाते हैं, तो ये से याद रखना बेटा। ये निमोनिक्स बहुत अच्छे से याद रख लेना। ठीक है,
100% बेटा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। मोलस्का बड़ा छोटा है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओके। तो हमने बताया था बेटा मोलस्का के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है और वो भी याद रख लो। द स्पेस बिटवीन, याद रखना, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, ये क्वेश्चन बन सकता है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन व्हिच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। बेटा इन व्हिच, उसके पास फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं? फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पायरेटरी एंड स्क्रेटरी फंक्शंस। इसके पास क्या होता है बेटा? रिस्पायरेटरी एंड स्क्रेटरी फंक्शन काम करने में मदद करता है। द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। जो एंटीरियर हेड पर एक रीजन होता है, एक सेंसरी टेंटिकल्स होता है, ठीक है। द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक, मैंने बताया ना फाइल लाइक जिसको बोलते हैं बेटा मेडुला, ठीक है। मेडुला बोल फाइल लाइक रैस्पिंग का मतलब होता है चीरने फाड़ने में मदद करता है। रैस्पिंग का मतलब होता है किसी चीज को चीरने फाड़ने में मदद करता है। रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फाइल लाइक कार्ड रेडुला, ओके बेटा। रेडुला मोलस्का में प्रेजेंट होता है जो कि रैस्पिंग का काम करता है। रैस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको चीरने फाड़ने में मदद करता है किसी चीज को खाने में, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्रेडेटर आ गया, ठीक है, उसको पकड़ पकड़ के खा डालते हैं बेटा, ठीक है। दे आर यूजली डाइसियस होते हैं बेटा। दे आर यूजली डाइसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओके। क्लियर है? लार्वा स्टेज, रेडुला का मतलब होता है बेटा लार्वा स्टेज में आती है। रेडुला कहाँ बनती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है तो लार्वा स्टेज के अंदर बनती है। लार्वा स्टेज भी आती है, डायरेक्ट लार्वा स्टेज से बन जाती है। ये चीजें क्लियर है बेटा। हमने यहाँ पर बात किया, हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी बात करेंगे, ओके। ब्लैनोग्लोसस आ जाएगा उसके बाद। फाइलम देखो ये दे आर यूजुअली डाइसियस, ये चीज यहाँ है लिखा है मेंशन। दे आर यूजुअली डाइसियस, मोलस्का की बात कर रहे हैं बेटा। दे आर यूजुअली डाइसियस ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल पाइला, एप्पल, स्नेल ना, मैंने बताया था बेटा। पाइला, एप्पल, स्नेल, पिंकटोडा, पर्ल सिस्टम, कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एपाइलसिया हेयर, ठीक है, डेंटिलम, टस्क सेल एंड कीटोप्लूरा, ठीक है, कीटोप्लूरा। ये चीज़ क्लियर है, ओके बेटा। सुनो ये सारा को सारा। अब हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ते हैं, फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर क्लॉडेटा, ओके क्लियर है। चलो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, स्पाइनी बीज, ठीक है, बॉडी होता है। कैसे बॉडी होती है? इकाइनोडर्मेटा का इकाइनोडर्म का मतलब होता है बेटा स्पाइनी बॉडी। इसकी इकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन कौन आता है बेटा? ब्लैनोग्लोसस, क्या आता है? ब्लैनोग्लोसस आता है, गलत बेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है स्टेरियस और ओफ्यूरा। स्टेरियस इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है दो ऑर्गेनिज्म, ये जो पहला सेकंड दो। स्टेरियस इसको बोलते हैं स्टेरियस और दूसरा ओफ्यूरा, ये ओफ्यूरा का एग्जांपल है। चलो इकाइनोडर्मेटा, दीज एनिमल्स हैव एन इंडोस्केलेटन, इसके पास इंडोस्केलेटन सिस्टम होता है। कैसे? इकाइनोडर्मेटा के पास। आप कैलकैरियस ऑसिकल्स, मैंने बताया था कैलकैरियस किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैलकैरियस बॉडी से कवर्ड होती है। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. The name Echinodermata spiny bodies होती है। क्या बॉडी? ये इंपॉर्टेंट बेटा। स्पाइनी बॉडीज की वजह से क्या होता है? स्पाइनी बॉडीज की वजह से इकाइनोडर्मेटा के बाद बॉडी ही क्या होती है? स्पाइनी बॉडी हो जाती है, ठीक है। अब ऑल आर मैराइन, अगर ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ना आपको समुद्र में देखने को मिलेगा। समुद्र में कौन कौन से मिलेंगे? एस्टेरियस, ओफ्यूरा देखने को मैराइन एनिमल्स होते हैं। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक जितनी बात करा इस सिस्टम पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स
आर रेडली सिमेट्रिकल होते हैं। जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। बट लार्वा आर बायलैटरल सिमेट्री। एडल्ट देखने को मिलेगा रेडियल सिमेट्री, जबकि लार्वा स्टेज में देखने को मिलता है बायलैटरल सिमेट्री। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से याद रखना। लार्वा में क्या मिलेगा बेटा, लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिल जाएगा, जबकि एडल्ट स्टेज में क्या मिलेगा आपको, रेडियल सिमेट्री देखने को मिल जाएगा। ओके, क्लियर है। हाँ, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी तक ट्रिप्लोब्लास्टिक ही आ रहा है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। इसको मतलब सीलोमेट्स का मतलब होता है डायसेक्शन। आप जब करते हो इसको माइक्रोस्कोप लेवल से देखते हो तो उनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो सीलोमेट की तरह देखने को मिल जाएगा। सीलोमेट पार्ट 1 के अंदर पढ़ाया हूँ बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है कंप्लीट होती है विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड होता है। याद रखना बेटा, विथ माउथ होता है इन द लोअर वेंट्रल साइड होता है, एंड एनस जो होता है ऑन द अपर साइड, अपर डोर्सल साइड होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये लाइन। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन। वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है बेटा इसके पास, क्या मदद करता है, लोकोमोशन, कैप्चर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेशंस एंड एक्सक्रीशन सिस्टम इज एब्सेंट। जो इसका एक्सक्रीशन सिस्टम होता है बेटा, एक्सक्रेटरी ऑस्मो रेगुलेशन वाला जो सिस्टम होता है बेटा, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। याद रखना, इकाइनोडर्म्स में एब्सेंट होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन बाहर की ओर देखने को मिलेगा, इंटरनल नहीं देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, अभी मतलब लार्वा स्टेज में आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, जबकि एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। ये इसके लार्वा जो होते हैं ना वो तैरते रहते हैं, ऐसा नहीं है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म आके खा डालता है, कभी कभी तो खा ही डालता है उसको। फ्री स्विमिंग लार्वा, एग्जाम्पल की बात करता है स्टेरियस स्टार फिश, जिसको बोलते हैं स्टार फिश बोलते हैं इसको बेटा। इकाइनस सी अर्चिन बोलते हैं, सी अर्चिन, ठीक है। एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर बोलते हैं, ओफ्यूरा ब्रिटेल स्टार बोलते हैं। अब देखो बेटा इसका निमोनिक्स देखो पहले क्या क्या लिखा है यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में, क्या यहाँ पर जितनी पॉइंट मैंने बताया यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। देखो बेटा पहली फिर से एक बार रिकॉल कर लो माइंड के अंदर, आंख बंद करो, ठीक है। मैड्री प्राइड, देखो इस पे एक मैड्री प्राइड होता है, जो छोटे छोटे इसमें छिद्र जैसे कांटे जैसे दिख रहा है ना बेटा, मैड्री प्राइड बोलते हैं इसको, मैड्री प्राइड बोलते हैं। और यहाँ पर एक सिस्टम होता है यहाँ पर एम्प्यूला पोडियन होता है बेटा। क्या होता है, एम्प्यूला पोडियन होता है, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव अ एंडोस्केलेटन, बेटा इसके पास क्या होता है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस वेसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्म्स। क्लियर है। तो ऑल आर मैराइन होते हैं बेटा, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्री, लार्वा एंड बायलैटरल सिमेट्रिक। ओके बेटा, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्लीट होती है, ठीक है। वेंट्रल साइड एंड इनर ऑन द अपर साइड एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, अब ये इकाइनोडर्मेटा का कैसे एग्जांपल याद रखोगे, हमने बताया स्टेरिस और ओफ्यूरा, दो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं, ओफ्यूरा का एग्जांपल है। चलो एक निमोनिक्स बताता हूं बेटा इकाइनोडर्मेटा का। इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है, भाई जाहिर सी बात है, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से, आपके फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स चैप्टर है वो इससे आसान है इकोलॉजी यार। तो ऐसा क्यों है यार, अगर यही आपको निमोनिक्स याद रखना है, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है बेटा, ये याद रखना। ये आपके लिए पूरा एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा का कवर कर देगा। इकाइनोडर्मेटा का कैसे एग्जाम्पल याद रखोगे, पूछेगा कि इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो बेटा इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है, तो इकोलॉजी से याद रखना इकाइनस, इको से याद रखना इकाइनस, ऑप्टिक्स से याद रखना ओफ्यूरा, ऑप्टिक्स से याद रखना ओफ्यूरा, ठीक है।
आसान से तो याद रखना आस आस आस, अस से याद रखना एस्टेरिस, ठीक है बेटा। इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान आसान, तो आसान आसान, एस्टेरिस आसान आसान। ए एन से याद रखना एंटीडॉन बेटा, एंटीडॉन एस्टेरिस एंटीडॉन। कू से याद रखना कुकुमेरिया, ठीक है बेटा, ये याद रखना। एम्प्यूला क्रेल सिस्टम, क्या सा सिस्टम होता है? एम्प्यूला क्रेल सिस्टम होता है बेटा, स्पाइनी स्पॉन्ज बॉडी होती है, याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम की ओर जाते हैं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बेटा कौन सा? हेमिकॉर्डेटा। चलो हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर याद रखना टोंग वार्म। हेमिकॉर्डेटा को, हेमी का मतलब होता है बेटा हेमिकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है टोंग वार्म, ठीक है। सुनो, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर, बेटा आप बीएससी पढ़ते हो, बीएससी करते हो ना, तो आपका ये वाला ब्लैनोग्लोसस आता है, ठीक है। आपके जब आप जूलॉजी लेते हो तो वहाँ पर बेसिकली पूरे विस्तार से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट इसको पढ़ाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम, देखो सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, अंडर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ जाता है, मगर बेटा अंडर, उसके अंडर आता है सब फाइलम और अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम, इसको एक सेपरेट फाइलम में बना दिया गया। मतलब अंडर फाइलम कॉर्डेटा में आता था, मगर ये अंडर एक सेपरेट फाइलम बनाया गया हेमिकॉर्डेटा के नाम से, ठीक है। सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, इसके लिए नॉन कॉर्डेटा के नाम से रख देते हैं। हेमिकॉर्डेटा हैव अ रूडिमेंट्री, हेमिकॉर्डेटा के पास क्या होता है बेटा? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है बेटा? नोटोकॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ओके बेटा, ओके बेटा। तो बेटा हमने बताया था दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म, ठीक है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक, ठीक है, वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम, marine animals with organ system, level of organization are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is cylindrical, इसका body कैसा होता है बेटा? cylindrical होता है, and is composed of anterior proboscis collar trunk होता है बेटा। ये यहाँ से MCQ बना सकता है, ठीक है। फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन है। द बॉडी सिलेंड्रिकल एंड composed of anterior post probis collar and trunk, long trunk होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? कैसा होता है बेटा? हमने बताया ओपन टाइप का देखने को मिल जाता है। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन होता है। स्क्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, ये प्रोबेसिस है ना बेटा, प्रोबेसिस वाले पार्ट से ही स्क्रीशन होता है। स्क्रीशन ऑर्गन इज ए प्रोबेसिस ग्लैंड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है बेटा, फीमेल अलग देखने को मिल जाता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बेटा फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल ब्लैनोग्लोसस और सैक्लोग्लोसस, जिसमें ग्लोसस शब्द आ जाए बेटा हेमिकॉर्डेटा का सदस्य है, जिसमें ग्लोसस जैसे ब्लैनोग्लोसस और एंड सैक्लोग्लोसस। आपके एनसीईआरटी में दो ही एग्जांपल दिया है, ब्लैनोग्लोसस और सैक्लोग्लोसस, ओके। अब देखो इसको डायग्राम को थोड़ा सा मेंशन करते हैं आपको बेटा, यहां से एमसीक्यू का देखो डायग्राम बेस भी क्वेश्चन बना सकता है। देखो यहां प्रोबेसिस ग्लैंड होता है बेटा, इसके हेड पर पे दो हेड वाले रीजन पे बेटा क्या होता है? प्रोबेसिस ग्लैंड होता है जो स्क्रीशन के लिए हेल्प करता है। मैंने यहां से पूरा मैंने रिकॉल करा देते हैं बेटा। प्रोबेसिस टोंग लाइक स्ट्रक्चर, तो बेटा हमने बताया प्रोबोसिस ग्लैंड होता है जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। टोंग वार्म भी बोलते हैं इसको, टोंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, टोंग वार्म बोलते हैं इसलिए। ये कॉलर है बेटा, कॉलर देखो आपके कॉलर देखते हो, कॉलर है इसका, ये कॉलर है, ये ट्रंक वाला एरिया है बेटा। क्या कॉलर? ट्रंक है, ये पूरा ट्रंक वाला, ये कॉलर एरिया है, यहां से लेके बेटा यहां तक कॉलर एरिया है पूरा, ये वाला कॉलर एरिया, ये वाला पूरा पूछ पूरा जैसे टेल दिख रहा है वो ट्रंक एरिया है बेटा। सुनो
अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बालों में सरसों, देखो ह्यूमन जो है ना मानो बेटा, तो बालों में क्या लगाता है बेटा, सरसों का तेल लगाता है। तो ह्यूमन से याद रखना हेमिकॉर्डेटा, बालों से याद रखना ब्लैनोग्लोसस, सरसों से याद रखना सैक्लोग्लोसस बेटा, ठीक है। माउथ ये बेटा, माउथ यहाँ पर होता है, स्टोमोकॉर्ड होता है, स्टोमोकॉर्ड होता है, एक्टोडर्मल होता है। स्टोमोकॉर्ड जो होता है बेटा एक्टोडर्मल होता है, यहीं पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनस आपको दिख ही रहा है, जेनिटियल विंग होते हैं यहाँ पर अंदर। आप इसको ओपन थोड़ा सा, इसका एक डायसेक्शन करोगे तो ये ओपन करोगे बेटा, तो जेनिटियल विंग्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जेनिटियल विंग्स होते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जेनिटल विंग मदद करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, लार्वा प्रेजेंट होता है बेटा, लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है। तो याद रखना बेटा, लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है। ब्लैनोग्लोसस के अंदर आपको हेमिकॉर्डेटा में लार्वा देखने को मिल जाएगा। तो हेपेटिका जो होता है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है। हेपेटिका जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। हेपेटिका क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। हेपेटिका इसके अंदर जो मौजूद होता है, ये चीज बात कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट कॉर्डेटा पे बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अभी तक ये पार्ट 2 बनाना पड़ेगा बेटा, पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा कॉर्डेटा काफी बड़ा सिलेबस है, तो उसमें हम पूरा कवर कर देंगे कॉर्डेटा अलग से, और बेहतरीन ब्रेन के अंदर बेटा आपके डाल देंगे। ओके, तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ भी डालेंगे। तो फटाफट पूरा का पूरा वीडियो रिकॉल कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार ऑडियो के फॉर्म में इसको सुनते रहो, आपके ब्रेन के अंदर बैठ जाएगा एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी साथ लेके बैठो, मैं बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी आप साथ लेके बैठते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो को कहीं भी रहते भी हो तो सुनते हो बेटा, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, हम सारे के सारे प्लेलिस्ट के अंदर बेटा सारे के सारे चैप्टर मैंने बना दिया है, और आप जाके देख सकते हो पूरा का पूरा कंटेंट, अपना पूरा बायोलॉजी तैयार कर सकते हो बेटा। हम एनसीईआरटी ये सीरीज चल रही है हमारा, एनसीईआरटी दो पूरा एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे पढ़ाएंगे बेटा, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। आप एनसीईआरटी लेके बैठते हो तो आपको बोरिंग लगती है कभी कभी पढ़ते समय, तो वो चीज़ आप कंप्लीटली यहाँ पर हम पढ़ा दिए हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये सब क्या है लाल लाल, तो ये बेटा पहले बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो हम उसको लाइन टू लाइन एक एक लाइन है, ठीक है, समझा और आपको बता पा रहा हूँ। ओके बेटा, क्लियर, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, क्लियर है।